सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज की आराधना में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को जप सकें, उसके नाम की हम महिमा कर सकें। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। जो सहायक हमें दिया गया उस पवित्र आत्मा की सहायता को हम आएंगे, उसको बोलेंगे प्रभु आज फिर से जब तेरी आराधना में मैं सहभागी हो रहा हूँ, तेरी आराधना में कर रहा हूँ, तो प्रभु तेरी महिमा का बादल मेरे ऊपर छाया करने पाए और तेरे साथ मैं संगति करने पाऊँ, तेरे साथ और निकट में आने पाऊँ। आइए मैं सबको झुकाएंगे और प्रार्थना हम जाएंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप जो हैं और जो आने वाले परमेश्वर हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम यीशु नाम को ऊंचा कर सके, अपने उद्धारकर्ता की महिमा कर सके। तो पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं प्रभु आज फिर से प्रभु आज की आराधना में अपना डेरा कीजिए प्रभु। आज हमसे महान परमेश्वर फिर से प्रभु अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, और उसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी आत्मिक कानों को खोलिए पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मिक बातों को हम देखने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरे हफ्ते भर संभाला है और फिर से ये मौका हमें दिया है प्रभु। आपसे प्रार्थना है प्रभु जो लोग आज तेरी आराधना में सहभागी हो रहे हैं प्रभु, तेरी आराधना में हिस्सा ले रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु हर एक प्रभु लोगों को आप भरिए, अपनी आत्मा से होने दीजिए पिता परमेश्वर। आज तेरी आराधना में प्रभु बंधन टूटने पाए प्रभु, और तमाम ऐसी बातें जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग के मध्य से दूर होने पाए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आप तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की आराधना आत्मा और सच्चाई से हमारे मुख से निकल नहीं पाए पिता, सिर्फ हमारी नस्लें प्रभु तेरी ओर है पिता परमेश्वर। आपके पवित्र सिंहासन का हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों के मध्य में आप उतर आइए पिता, अपने लोगों से प्रभु आप बातचीत कीजिए प्रभु, और अपने प्यार को अपने संबंध को महान परमेश्वर और नए तरोताजा कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आप ही का नाम है जिसने हमें उद्धार दिया है, आप ही का नाम है जिसके द्वारा महान परमेश्वर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। फिर से प्रभु इस घड़ी की आराधना करते हैं, अपनी आराधना में आप उतर आइए पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, प्रभु क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बड़ी महान परमेश्वर, तमाम ऐसी बातें पिता, तमाम हमारे जीवन की ऐसी अशुद्धियां जो आप में आपको महान परमेश्वर हमें आप में बढ़ने से रोकती हैं। आपसे प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीह के लहू से पिता परमेश्वर में धोकर साफ और शुद्ध कर पिता परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुझसे ही कहते हैं प्रभु आप ही हैं जो आपने महान परमेश्वर पाक पवित्र करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम में महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु और उसमें उद्धारकर्ता पर विश्वास के द्वारा महान परमेश्वर हम तेरे सम्मुख खड़े होते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही ने हमें छुड़ाया है प्रभु, आप ही ने हमें बचाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आराधना सिर्फ आपके लिए प्रभु, आप ही योग्य हैं इस आराधना के प्रभु, आप ही मान सम्मान के योग्य हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। पिता तेरी हुजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से प्रभु आप में भरिए और नजदीक प्रभु हम तुझे जानने पाए, तेरे प्यार को और गहराई से हम समझने पाए प्रभु। हालेलुया। पिता हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। हालेलुया। फिर से प्रभु अपने लोगों से आप बातचीत कीजिए, अपने लोगों को भरिए आज की आराधना में प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से उसकी महिमा करेंगे हम। विश्वास में हो, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो, उजले वस्त्र पहनकर अपनों के वस्त्र बदल डालो। इस गीत को गाते उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। अपने विश्वास को थामे हुए हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जब तक हमारा जीवन इस धरती पर हम विश्वास के सहारे तेरे पीछे चलने पाए, चाहे हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबतें हों, चाहे अपने हमें सताएं, अपने हमें मारे, हम कुछ सब कुछ भूल दिए विश्वास के साथ तेरे पीछे चलने पाए। हालेलुया। और तेरी सेवा को जो आपने हमें दी है उसको हम पूरी करने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है। हर एक जीवन बचाना है, डरना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ।
प्रभु हमारे कदम चांचने में लड़खड़ाएं। हमें विश्वास है प्रभु जो सहायक आपने दिया है वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है प्रभु। हालेलुया। वो सबसे सामर्थ्य है प्रभु। आपने कहा आकाश और पृथ्वी हो जाए, उसने उन शब्दों को लिया और आकाश और पृथ्वी को बना दिया प्रभु। हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारी सहायता किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी सहायता के साथ प्रभु पवित्र आत्मा के साथ महान परमेश्वर अपने विश्वास की दौड़ को हम पूरी करने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता। ना कि हम बीमारी से डरने पाए, ना किसी बात से डरने पाए पिता परमेश्वर, लेकिन हमारा भरोसा तू होने पाए पिता। हालेलुया। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हम जानते हैं महान परमेश्वर जब हमारा विश्वास ये परखा जाएगा पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर सोने को खड़ा बनने के लिए महान परमेश्वर, सोने को उसके सोने बनने के लिए पिता परमेश्वर उसे आग में जाना पड़ता है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इस दौर में महान परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। चाहे शैतान हमको जितना मर्जी डराए, जितना मर्जी हमें तड़पाए, लेकिन हम तेरे साथ चलते हुए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ के साथ प्रभु अपने विश्वास की दौड़ को हम पूरी करने पाए। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो हमारे सहने से बाहर है पिता। हालेलुया। आप हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम चले पाए। हालेलुया। आप हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। जो की परीक्षा धीरज बढ़ेगा,
आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं, हमने गाया पिता परमेश्वर, तेरा वचन है महान परमेश्वर जो हमें पार लगाएगा। तेरा वचन है महान परमेश्वर जो अपनी समस्याओं में, जब हम दुखों में, मुसीबतों में होंगे, ये तेरा वचन है जो हमारे काम आएगा। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो महत्व, जो महान परमेश्वर पिता परमेश्वर रिस्पेक्ट तेरे वचन को हमें देनी है प्रभु। आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा, इस वचन की अहमियत को हम समझ नहीं पाए पिता। हालेलुया। अब आप हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये वचन प्रभु अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए प्रभु, ताकि तेरी बातों को हम समझने पाए, तेरी बातों को हम समझ पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं पवित्र आत्मा। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, शैतान को आपने हराया है, उसको हमारे कदमों में कर दिया। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु तेरा वचन, पवित्र आत्मा और पिता आप हमारे लिए वास्तविक होने पाए, हमारे जीवन के लिए महान परमेश्वर आप हमारे जीवन में वास्तविक होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हम अपने पिता से बात करते हैं, संसारिक पिता से बात करते हैं, वैसा रिश्ता प्रभु हमारा तेरे साथ होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। उन लोगों को आपने छुआ है, अपने लोगों को प्रभु की हुजूर से बताया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। सारा महिमा आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि आप इसी की योग्य हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमें लोग धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आइए हम नीति वचन में जाएंगे। मैं हमारे बीच में है, वो आगे आएंगी और नीति वचन हमारे एक भाई करेंगे। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु के वचन से पढ़ सके। आज का जो वचन है हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 26 अध्याय, और पिछली बार हमने 1 से लेकर 15 तक पढ़ा था। आज हम 16 से 28 तक पढ़ेंगे। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मैं मुस्कुरा के पढ़ रही थी, क्योंकि नीति वचन का अर्थ है कि हमारे व्यवहारिक वचन, हमारे लिए व्यवहारिक वचन। ये जो वचन है ये सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, उसने लिखे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, कि आज हम दिन ब दिन जब जीते हैं तो ये नीति के वचन हम अपने जीवन में लागू करके उसके समान बुद्धिमान बन सके। तो आज के जो वचन है वो बहुत ही व्यवहारिक है, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान से सुने और आपको खुद समझ आएगा कि ये कहाँ आपसे बात कर रहा है। तो ध्यान से सुने नीति वचन 26, उसका 16 से 28 तक। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बताता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो ही जाएगी। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उस पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, जो और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कुछ गहरी गूढ़ बात नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन की ये बातें हैं। और हम अगर नीति वचन को पढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आपका जीवन बदलेगा।
प्रभु आज के वचन के द्वारा भी आपसे बातचीत करें और जहाँ कहीं आपके जीवन में कमी है, जहाँ कहीं आप प्रभु के अनुसार चलने में पीछे रह गए, वहाँ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे और आप उस सुलेमान के समान जो परमेश्वर से डरता था और उसने बुद्धि मांगी थी, उससे बुद्धि मांगे और वो आपको बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए जहाँ प्रभु के अनुग्रह के सिवा हमारी और कोई आशा नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए और जो भी हमें प्रार्थना की विनती आती है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और अपने अनुग्रहकारी पिता से मांगेंगे कि वो हम पर अपनी दया दिखाए। सामर्थ्य दयालु प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप इस पृथ्वी को बनाने वाले सर्व सामर्थी परमेश्वर होकर भी प्रभु हम दीन जनों को प्रभु अपनी निगाहों में रखते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि आप इस बात में आनंद मनाते हैं कि आपके दीन जन आपको पुकारे और आप उनकी सुनेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से आपके सामर्थी नाम को हम पुकारते हैं और प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु इस दुनिया पर मांगते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ये मनुष्य जाति जब तमाम प्रकार की प्रभु जी बातों से जूझ रही है पिता परमेश्वर, चाहे वो पाप है, लड़ाई झगड़े हैं या प्रभु जी ऐसी बातें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पिता परमेश्वर खासतौर से कोरोना वायरस और ये नेचुरल डिजास्टर्स पिता परमेश्वर जो प्राकृतिक आपदाएं प्रभु जी संसार में प्रभु परेशान कर रही हैं, होने दे पिता कि आपका अनुग्रह आपकी सृष्टि पर हो और जिस तरह से प्रभु आपने नूह के घराने को बचाया उस उन पर अनुग्रह किया, एक बार फिर से प्रभु आप अपनी सृष्टि पर प्रभु अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी खास तौर से इस संसार में आपकी कलीसिया के लिए प्रभु अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु तमाम देशों में प्रभु विभिन्न तरीके से प्रभु आपकी कलीसिया प्रभु जी जब आप में बढ़ती है तो बहुत सी बाधाएं आती है। प्रभु जी अभी हमने गाया पिता परमेश्वर कि हमारा विश्वास परखा जाएगा लेकिन हम उसमें आनंदित होंगे। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे मांगते हैं आपकी जहां जहां भी कलीसियाएं हैं पिता उनके विश्वास को मजबूत करें पिता, ताकि जो कोई भी बात हो हम आनंद के साथ इसका सामना करते हुए अपने आप को प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। पिता परमेश्वर उसे बढ़ाने के लिए तैयार कर सके और आपकी सेवा करते हुए पिता आपकी कलीसिया आपके नाम को ऊंचा उठाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम करना हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच एक सुंदर तरीके से प्रभु काम कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका उठना बैठना चलना फिरना आपके लोगों के मध्य में है। पिता परमेश्वर प्रभु जब हम देखते हैं कि आपका बड़ा हाथ किस तरह से प्रभु छोटी छोटी गवाहियों में छोटी छोटी बातों में अपने लोगों को उत्साहित करता है तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं भाई राम गोपाल के जीवन के लिए कि आपने उनकी आयु को बढ़ाया, उन्हें चंगाई दी और अब जब वो वापस अपने घर में है पिता सारा आदर सारा मान सारी इज्जत प्रभु हम आपको देते हैं और मांगते हैं पिता इस घराने पर आपकी प्रभु आशीष हो, आपका प्रभु जी बचाने वाला विश्वास इस घराने में राज करे। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं भाई वसंत के लिए भी प्रभु ने आपके खास अनुग्रह की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ उन पर रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी वो तमाम हार्ड वर्क पिता परमेश्वर वो तमाम स्रोत पिता परमेश्वर जो इस समय भाई वसंत के लिए एक आशीष बने में पिता उन पर जब तक आपकी आशीष नहीं होगी पिता वो किसी काम के नहीं। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी चंगाई प्रभु हम इस भाई के जीवन में इस परिवार पर मांगते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जब हम चर्च को खोलने के लिए तैयारी करते हैं आप हमारी अगुवाई करें, हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर ताकि ये कलीसिया जब इकट्ठी होती है पिता तो कोई बीमारी नहीं बल्कि प्यार और विश्वास बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं। पिता परमेश्वर आप में होकर प्रभु हमारे जीवन को और सुंदर बनाए और होने दे पिता हमारे जीवन के द्वारा निरंतर तेरी महिमा होती रहे। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सुंदर नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये समय है अपनी भेंट को हम प्रभु के सामने लेकर आएंगे। अपनी अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें ताकि हम आशीष के वचन उन पर बोल सकें और आपको प्रभु और आशीष दे ताकि आप उसके राज्य में बोल सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे जो भी भेंट 10 अंश आपने निकाले हैं उसके लिए।
सामर्थ्य दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जो कुछ आपने उन्हें दिया उसमें से प्रभु आपको भेंट चढ़ाने के लिए आगे आए हैं। होने दे पिता इस भेंट पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो पिता, और जिस नियत से भी प्रभु ये देते हैं आप उसे जानते हैं, उसके अनुसार प्रभु इन्हें दुगना चौगुना और 100 गुना फल करके वापिस लौटाएं पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने दशमांश निकाला है पिता, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी कमाई में बरकत दे पिता, ताकि उनकी कमाई पर प्रभु चोर से न लगाए, बल्कि आपके आशीष के द्वारा उनके स्रोत भी बढ़ते जाएं, और प्रभु जी ये जो कुछ भी देते हैं इसके द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। इन भेंटों को, इस दशमांश को प्रभु हम आपके सामर्थ्य नाम से आशीषित करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने आप को प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार करेंगे और हम स्वागत करते हैं अपने पास्टर जी का कि वो आए और प्रभु के जीवित वचन से हमसे बातचीत करें और हमें आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी गवाहियों के लिए जो प्रभु ने इन पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में दी हैं। प्रभु को सारी महिमा मिले। परमेश्वर सामर्थी है और ये हमें पता कब लगता है जब हमारी जिंदगी में कोई नामुमकिन परिस्थिति आ जाती है, जब हालात ऐसे होते हैं कि चीजें हम खुद अपने आप से कर सकते हैं। रोज के खाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पर रोज के खाने के लिए अगर इंतजाम हो जाता है तो हम उसमें प्रभु को महिमा नहीं दे पाते या भूल जाते हैं हम, या फिर धन्यवाद हम रेगुलर प्रार्थना जैसे करते हैं वैसे ही धन्यवाद करते हैं। पर जब कोई नामुमकिन सी परिस्थिति होती है उसमें जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है, तो तब प्रभु की सामर्थ को हम व्यक्तिगत तौर पे अद्भुत रीति से देख सकते हैं। और भाई राम गोपाल की जिंदगी में प्रभु ने ऐसा किया है। बहुत ज्यादा उनकी जो चोटें थी बहुत गंभीर थी और उनके जो अंदरूनी अंग हैं उनमें भी एक में छेद हो गया था। परिस्थिति काफी मुश्किल थी उन दिनों में, पर प्रभु ने अद्भुत रीति से सब कुछ अपने हाथ में लिया और अब वो तंदुरुस्त होके ठीक होके अपने घर चले गए। उनके लिए भी प्रार्थना करते रहे कि अच्छे से रिकवर करें, पूरी रीति से प्रभु ने तंदुरुस्त करे और सारे बुरे प्रभावों से बचाए, और परमेश्वर अपने प्रेम को, अपने नाम को, अपने अनुग्रह को भी उन पर प्रकट करे और वो प्रभु को जानने पाए। भाई बसंत के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें। उस परिवार को हमारी बहुत जरूरत है प्रार्थनाओं की, उनके साथ खड़े रहने की। तो सब लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये जो समय है 2020 के ऊपर बहुत अलग अलग चुटकुले भी बन रहे हैं, बहुत अलग अलग बातें बन रही हैं, क्योंकि 2020 में ये जो साल है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। इससे पहले भी और साल ऐसे हुए हैं जब मुश्किलें आई हैं, परेशानियां आई हैं, तूफान आए हैं, बाढ़ आई है, सुनामी आई है। पर 2020 शुरुआत से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें घट रही हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, फिर उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, फिर उसके बाद अलग अलग देशों में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आग की वजह से जंगलों में आग लग गई है। बहुत सारी और जो न्यूज हैं वो दुख की आ रही हैं। तो कई लोग इसमें सवाल करते हैं कि ये दुख में, ये परेशानियों में परमेश्वर कहां है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं जब कोई निजी दुख आ जाता है, जब हम किसी अपने को खोते हैं, या हमने प्रार्थना करी और उत्तर नहीं मिला, या हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो फिर हम ये सवाल करते हैं कि अरे हम तो मसीही लोग हैं, हम पर ये आफत कैसे आ सकती है, हम पर ये दुख कैसे आ सकता है। तो आज मैं उसी विषय पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब लोगों को मैं देख रहा हूं तो कई लोग तो हैं वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं, परेशानी में, मतलब खो चुके हैं, डूब चुके हैं ये लॉकडाउन और ये वायरस के इन सब बातों से, उसके डर से, जो उसके प्रभाव हुए हैं उनसे। दुख की बात यह है कि कई मसीह लोग भी चिंतित हैं, कई मसीह लोग भी इन बातों से दुखी हो रहे हैं।
खास करके क्योंकि हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग नए हैं। हो सकता है आप पिछले 1 साल में प्रभु में आए हैं, या 2 साल में, या 5 साल में। हो सकता है ये पहली बार है प्रभु में आने के बाद। प्रभु में आने से पहले बहुत मुश्किलें थी, आप प्रभु में आ गए, अब आपने ये जान लिया कि वो सृष्टि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको जानता है, वो आपके लिए योजनाएं रखता है। और फिर जब आप प्रभु में आए तो हो सकता है ये पहली बार मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें। तो ये सवाल हो सकते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, अब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारी जिंदगी में मुसीबत कैसे आ सकती है, हमारी जिंदगी में परेशानियां कैसे आ सकती हैं? क्या एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी में दुख और परेशानियां आ सकते हैं? और अगर आ सकते हैं तो क्यों परमेश्वर हमारी जिंदगी में दुखों को आने देता है? मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम प्रचार में आगे जाएं, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हमें ये स्मरण रखना है, ये हमें पक्का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हो सकता है आज से पहले आपने ये सुना ना हो, पर मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक दुख, परेशानियां, चुनौतियां ये बनी रहेंगी, ये आती रहेंगी। क्या पास्टर जी, क्या एक मसीह विश्वासी के लिए भी आएंगी? मसीह विश्वासियों के लिए भी आएंगे। और आज हम वचन से देखेंगे कि ये क्या मुश्किलें हैं, क्योंकि आज के समय में मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन बहुत सारा प्रचार हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मुंह उठा के बन गए हैं पास्टर। मैं आजकल फेसबुक पे जब देखता हूं तो मतलब कि किसी ऐसे ही बस अपने ही नाम से मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, उन व्यक्ति के फिर मैं अगर पेज पे जाके क्लिक करता हूं और मैं कुछ देखना चाहता हूं कि ये कौन है, क्या है, तो कुछ नहीं होता उनके पेज पे, कोई शिक्षा नहीं है, पर सिर्फ ऐसी बातें कि बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। मुझे किसी ने फोन भी नहीं किया, मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मुझे किसी फलाना पास्टर ने आपका नंबर दिया, तो आप प्लीज हमारे पेज पे आके प्रचार करें। तो मैंने कहा कि आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है? तो उनका मिनिस्ट्री का जो नाम था, मैं वो नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप फेसबुक पे जाके ढूंढ के उनकी निंदा करने लगेंगे या उनके बारे में गलत विचार बना लेंगे। पर वो व्यक्ति का लगा लीजिए कि अगर उस व्यक्ति का नाम, अब राकेश का नाम ले लेते हैं, क्योंकि राकेश हमारा अपना है, राकेश का नाम ले लेते हैं, तो वो मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि मैसेज करके कि आप प्रचार करें। तो वो उनकी मिनिस्ट्री का नाम है राकेश मिनिस्ट्री ऑल इंडिया। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको कल तक बताऊंगा, मैंने प्रार्थना भी करी उस विषय में, और फिर मैंने उनके पेज पे देखा तो मुझे समझ में आया कि वो मिनिस्ट्री बुलाहट वाली मिनिस्ट्री नहीं है, वो मौका मिलने वाली, मौका परस्ती वाली मिनिस्ट्री है। देखिए एक चीज ध्यान रखें कि परमेश्वर ने जो भी लोग सेवकाई में आए हैं, प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने अपने चेलों को चुना और कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। और फिर जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, जिनको प्रभु मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, खास करके पासवान करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो हर विश्वासी की जिम्मेदारी है प्रचार करना। पर सेवकाई के लिए आपको बुलाहट होनी बहुत जरूरी है कि आपको क्लियर, साफ पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण समय की सेवकाई के लिए बुलाया है। अब जो लोग मिनिस्ट्री में आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब सब विश्वासी भी फेसबुक के अकाउंट है सबके, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं, आप सबके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, क्योंकि आप अभी आज मेरा प्रचार सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। इसी तरह से जहां मेरा प्रचार खत्म होगा उसके नीचे और हजारों पास्टर्स और मिलेंगे आपको। वहां पे प्रचार क्या हो रहा है इन दिनों में? और ये कोरोना वायरस आने से पहले क्या प्रचार चल रहे थे? बहुत से पासवान हैं जो ये बता रहे हैं, ये साल आपका बेस्ट साल होगा, ये साल प्रभु आपके सारे बंद दरवाजे खोल देगा, 30 गुना 60 गुना आशीष का साल है, ये दुगने हो जाने का साल है, ये मांग लो, इस साल में स्वर्ग खुला है। ये वाले सारे प्रचार थे, और हम सबको ये प्रचार अच्छे लगते हैं। किसको सुनना नहीं अच्छा लगेगा कि मुझे सफल कैसे बनना है? मैंने पिछले हफ्ते प्रचार किया था ना, सफल कैसे बनना है। क्या है सफल बनने का आसान फॉर्मूला? पास्टर जी के पास आओ, हमारी मिनिस्ट्री में इतना पैसा दो तो आप सफल हो जाओगे? नहीं। 3 चीजें जो आपको याद होनी चाहिए: कार्य कुशलता, कार्य प्रणाली, कार्य कुशलता और कार्य निष्ठा। ये तीनों चीजें
बहुत जरूरी है। तब जब अपने काम के प्रति समर्पित होंगे, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने लगेंगे, तब आशीष आएगी, तब आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का नियम है, वृक्ष लगाओगे, बीज बोगे, वृक्ष जब बन जाएगा उसमें से फल आता रहेगा। जीवन के अंदर आशीष भी ऐसे ही है। पर आजकल ये एक हमें किसी, मुझे नहीं पता कि कब ये शुरू हुआ, पर ये शुरू हो चुका। बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं कि मसीह जीवन का मतलब बरकत बरकत बरकत, आशीष आशीष आशीष। मैंने आज तक किसी को भी ये नहीं कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो आपको आशीष मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से सिर्फ एक चीज की गारंटी है जो मिलेगी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों से मन फिराता है, सच्चे मन से, दिखाने के लिए नहीं, नाटक करने के लिए नहीं कि आप कहें तो जय मसीह की रहे और अंदर गंदगी भरी हुई है, वो नहीं। हर वो व्यक्ति जो सच्चे मन से ये ग्रहण करता है कि मैं पापी था, अपने किसी भी काम से मैं अपने अतीत के पापों को धो नहीं सकता था, मैं ये विश्वास करता हूं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के पापों के लिए उनकी सजा को अपने ऊपर लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य के तौर पे मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेके सलीब पे कुर्बान हुए और वो पापों की सजा को खत्म किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में चले गए और एक दिन वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का सच्चे मन से निर्णय लिया। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी गिरेगा नहीं। पौलुस क्या कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद आप पाप रहित बन जाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह आपको पाप रहित जिंदगी जीने के लिए हर एक चीज जो जरूरी है वो देगा। और कभी अगर आप पाप में गिर भी गए तो भी जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, लूका 15 में वो बेटा जो पाप में गिर गया था, जब बाप के पास मन फिराव करके वापस आया तो बाप ने उसको ग्रहण किया, तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा। उद्धार का हमें गारंटी है कि प्रभु ने हमें उद्धार दे दिया है। अगर आज भी आपको डाउट था, आज तक भी आपको पता नहीं मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान दें, क्या आपने सच्चे मन से ये ग्रहण किया है कि मैं पापी हूं? क्योंकि वचन कहता है कि हर इंसान पापी है। जिसने भी जन्म लिया है उसने पाप में ही जन्म लिया है, क्योंकि हम आदम की संतान हैं, हम पाप में पैदा हुए। हर इंसान को उद्धार पाना जरूरी है। प्रभु को ग्रहण करेंगे तो उद्धार मिलेगा। तो पहली चीज, क्या आप पापी हैं, आपने ये जान लिया। दूसरी चीज, क्या ये विश्वास किया कि यीशु ही पापों से मुक्ति देने के लिए एकमात्र मार्ग है। उसके बाद क्या आप पूरी रीति से पूर्ण समर्पण करके यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले रहे हैं? क्या उसके साथ ईमानदारी से चल रहे हैं या नहीं? अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रभु के साथ चल रहे हैं, पाप से लड़ के जय पाके यीशु के पीछे पूर्ण समर्पण करके चल रहे हैं, तो मैं आपको आज बता दूं परमेश्वर के वचन के अधिकार से कि आपका उद्धार हो गया और आप प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो आप उनके साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। पर इस पृथ्वी पर ये जो दुख है इनका क्या? वचन में कहीं गारंटी नहीं दी गई कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि हम दुख को समझेंगे कि ये दुख का हम समझ जाए कि इसका हमारी जिंदगी में रोल क्या है। क्या शैतान ही दुख लेके आ रहा है? क्या हर एक मुश्किल और चुनौती जो मेरी जिंदगी में है, क्या वो शैतान लेके आ रहा है? क्या हर बात के लिए शैतान पे आरोप लगाना सही है? मुझे नहीं लगता सही है। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है कि क्या पाप है। आइए हम क्या दुख है, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारी मदद करे कि आज हम समझने पाए दुख क्या है, एक मसीह की जिंदगी में दुख का मकसद क्या है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें सिखाए। दयालु सामर्थी पिता, सृष्टि और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर और हमारे पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम जैसे पापियों को प्रभु आपने अनुग्रह करके, दया करके प्रभु जी अपने गले लगाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये अद्भुत और सुनहरा मौका दिया है कि परमेश्वर मृत्यु के बाद भी हमें आपके सामने खड़े होना है, पर आपने हमें ये बरकत दे दी कि आज यहाँ पर भी जिंदा रहते हुए भी हम आपके वचन से आपकी आवाज को सुन सकते हैं, उसको पहचानने की आदत डाल सकते हैं, ताकि जब हम स्वर्गराज में जाएं तो हम पहचान सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि ये ही है, आपका वचन ही सब कुछ है।
प्रार्थना करते हैं अपने वचन से प्यार करने वाला बनाए। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। आपकी बुलाहट के लिए धन्यवाद। मुझ जैसे निकम्मे नाकारा को प्रभु जी आपने चुना, दया करें प्रभु जी, और आप इस्तेमाल करें आपका वचन सिखाने के लिए। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करें, दया करें परमेश्वर, अभिषेक करें। आज प्रभु ये वचन आज जिंदा हो जाए परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये केवल आप कर सकते हैं, पवित्र आत्मा ये कोई और नहीं कर सकता परमेश्वर, केवल आप कर सकते हैं। और मैं आपसे मांगता हूं परमेश्वर कि आप ऐसा अभिषेक करें कि आज प्रभु हम सच में हृदय से प्रभु अपने हृदय की गहराई में समझ जाएं कि दुख का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। प्रार्थना करता हूं प्रभु अभिषेक करें, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें, और जो भी सुन रहे हैं वो सब आशीष पाएं, वो सब मजबूत हो जाएं प्रभु जी। अनुग्रह करें, दया करें, हमारी अगुवाई करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहली चीज, दुख हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है। सबसे पहली चीज दुख के बारे में समझ लें कि वो हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा होगा, और सिर्फ जो गैर मसीही लोग हैं उनके लिए नहीं, या जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया उनके लिए नहीं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने उद्धार पा लिया है उनके लिए भी। देखिए, जिन्होंने उद्धार पाया, नए नियम के अंदर उद्धार पाने के बाद जिसको प्रभु ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। अब पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं कि क्या पौलुस की जिंदगी में कोई दुख आया, क्योंकि जो लोग ये प्रचार करते हैं मसीहों की जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, मुश्किल आ रही है, तो पक्का शैतान को आपने कुछ तो वो दे रखी है जगह। और ये सच भी है। अगर आप दुष्टता के काम करेंगे, छुप के पाप करेंगे, गंदगी की जिंदगी बिताएंगे, मुंह पे तो आप बहुत अच्छे धर्मी दिख रहे हैं बट अंदर गंदगी भरी हुई है, तो आपने शैतान को अपने साथ बिठा रखा है। उसके लिए अपने घर में, अपनी जिंदगी में जगह बना रखी है, सिंहासन बना रखा है, वो उस पे विराजमान रहेगा, आप उसके पैरों में रहेंगे, और जो पाप करें उसका फल आप भोगेंगे। पर ये भी है कि कई लोग अब पाप की जिंदगी को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर से। उनकी जिंदगियों में क्या उनकी जिंदगियों में भी दुख रहेगा? हाँ, रहेगा। पौलुस की जिंदगी में रहा। अब सुने पौलुस की जिंदगी में क्या, मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन से 27 वचन तक। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन से 27 वचन तक। अब ध्यान से सुने। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अब यहां पर पौलुस के लिए एक चीज बहुत पौलुस के दिल के करीब थी कि पौलुस को मिनिस्ट्री के लिए जब प्रभु ने चुना और बुलाया, तो पौलुस ने फिर अपनी जिंदगी में जब भी उसकी बुलाहट पर किसी ने कोई भी आरोप लगाया या कुछ बोला, तो फिर पौलुस ने उसको बड़ा कठोर जवाब दिया। पौलुस अपनी बुलाहट को लेकर बहुत गंभीर था। हर एक मसीह विश्वासी को प्रभु के साथ जो आपका रिश्ता है उसके लेके बड़ा मजबूत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, उसको हल्के में ना ले लें। ठीक है, पौलुस भी यहाँ पर वही उन लोगों के ऊपर एक तरह से ताना कसते हुए कह रहे हैं कि मैं पागलों के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। किन बातों में? अब ध्यान से सुने। पौलुस सेवकाई में अपने बारे में बता रहा है, और वो क्या कह रहा है? अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 24 वचन से सुने। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। अब ये 39 कोड़े कौन से हैं? प्रभु यीशु मसीह को जो मारे गए थे। 39 कोड़े पौलुस ने खाए हैं 5 बार। 3 बार मैंने बैंते खाई हैं। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और इन सब बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है।
ये कौन है? ये वो है जिसकी पत्नियां परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि जो पौलुस लिख रहा है परमेश्वर की प्रेरणा में, वो परमेश्वर के पवित्र वचन में दर्ज किया जाए। ये वो पौलुस है। इसकी जिंदगी में दुख थे, इसकी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां थी। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जिए, क्या वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए? प्रभु यीशु मसीह के चेले जब जिए तो क्या वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घर नहीं बनाना या गाड़ी नहीं लेनी या अच्छे कपड़े नहीं पहनने या बरकत की खोज ना करें, आशीष ना करें। प्रभु ने बहुतों को आशीष भी दी, पर जो मसीही लोग हैं उनके लिए जो संसार की आशीषें हैं वो महत्व नहीं रखनी चाहिए। कि आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं संसारिक रीति से कितना फलवंत होता जाऊं, कितने लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा बिजनेस कितना बढ़ जाए, चाहे भले मेरा आत्मिक जीवन कितना भी खराब क्यों ना हो। ये मसीह जीवन नहीं है। क्योंकि कई लोग प्रचार आजकल यही करें। देखिए, वचन कहता है अंतिम दिनों में लोग ऐसे हो जाएंगे जो अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। आने वाले दिनों में मैं शायद इस पर भी एक बार प्रचार करूंगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि अभी कहीं पर हमारे एक विश्वासी को बुलाया उन्होंने, जी आप हमारे चर्च में आए, तो वो चले गए। वहां पर जाकर वो जो पास्टर है, वो पास्टर ने प्रचार किया कि कई बार शैतान भी परमेश्वर से ज्यादा हावी हो जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये वचन में कहां है भाई कि शैतान परमेश्वर से ज्यादा हावी हो जाता है? बल्कि वचन तो ये बताता है कि शैतान को कुछ करना है तो उसको परमेश्वर से अनुमति लेनी। पर वही है कि जब तक हमें वचन का नहीं पता है, बिना बुलाहट की सेवा में आ गए हैं, बिना वचन सीखे सिखा रहे हैं, तो फिर यही शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए मुझे उसके बारे में भी प्रचार करना है। पर एक चीज ध्यान रखिए, करुणा हाउस ऑफ प्रेयर के जो लोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मेरे लोग हैं, जिनको प्रभु ने कलीसिया में दिया है, जिनकी जिम्मेदारी मेरी है, ये चीज ध्यान रखें। अपने कानों को खोल के, हृदय को खोल के सुने कि आज आपके पास आपसे क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुने परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि आपकी और मेरी जिंदगी में दुख आएंगे। पौलुस की जिंदगी में आए, और एक तरह के नहीं कई तरह के आए। वो सारे दुख क्यों आए? इसलिए नहीं कि वो प्रभु के विरोध में चल रहा था, इसलिए कि वो प्रभु के कार्य में चल रहा है। और प्रभु के लिए जब हम जीते हैं, प्रभु के कार्य के लिए जीते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी। यहां पर क्या लिखा है? हमने आज गीत में क्या गाया? अपने तुझको सताएंगे, आपके आस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में हो जाएंगे, परिवार के लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन से सिधाई से चलना शुरू करेंगे तो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे, दुख आएंगे। हैरान ना हो। और ये दुख किसने नियुक्त? परमेश्वर ने नियुक्त भी किए हैं कुछ दुख। हैरान हो गया, परमेश्वर ने दुख नियुक्त किए हैं। मेरे साथ निकालें लूका उसका 21 अध्याय, और सुने जरा लूका 21 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि हम इन दिनों में अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और अंतिम दिनों के चिन्ह क्या है? परमेश्वर का वचन लूका 21 अध्याय उसके 12 वचन से सुने। लूका 21 12 वचन से, परंतु इन सब बातों से पहले, किन सब बातों से पहले? कि अंतिम समय में क्या क्या होगा? 10 वचन से लिखा है, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां बढ़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये प्रभु के आगमन से पहले की बातें हो रही हैं। पर वचन कहता है 12 वचन में, परंतु इन सब बातों से पहले, ये सब बातें पूरी होने से पहले, वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से कहा है। किसके लिए? अपने चेलों के लिए, उन लोगों के लिए जो यीशु के पीछे चलते हैं। आज भारत के अंदर जितना सताव हो रहा है, दुनिया में मसीह लोगों के लिए जो सताव बढ़ रहा है, उसमें लगभग 200 से ज्यादा देशों में भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं, आए दिन चर्चेस में पास्टर के घर जला दिए जा रहे हैं, पास्टर्स को मारा जा रहा है। कई लोगों ने अपनी जान तक देनी पड़ी है उनको प्रभु के लिए। क्या वो प्रभु में नहीं है? क्या वो सच्चे मसीह लोग नहीं है? ये वही लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए बुलाए गए, और उनके लिए प्रभु कह रहा है कि वो तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
मुश्किलें चुनौतियां हैं, ये जो दुख है, पहली चीज की दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर दूसरी चीज की ये दुख क्यों है हमारी जिंदगी में। जब हमें लोगों के सामने लेके जाया जाएगा तब ये हम वहां पर गवाही दे पाएंगे। और क्यों दे पाएंगे हम गवाही? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इसको नियुक्त इस ही चीज के लिए किया है। ध्यान रखें कि दुख हमारे लिए एक गवाही देने का कारण है, पर गवाही देने से भी पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि एक दुख जो है वो गवाही में तब बनेगा जब उस दुख को हम अपनी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। पहली चीज दुख हमारी जिंदगी में आएंगे, पर दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, इससे पहले कि वो गवाही बने, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि दुख परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं ताकि वो हमें और मजबूत कर सके। जब क्लास के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगती है? टेस्ट या एग्जाम। पर जब आप एक परीक्षा इम्तिहान देंगे, उसमें पास होंगे या फेल होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आप अगली क्लास में जा सकते हैं या नहीं। मसीह जीवन भी ऐसा ही है। जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं तो वो दुख हमें और मजबूत करने। मेरे साथ निकाले जकरिया उसका 13 अध्याय 9 वचन। जकरिया उसका 13 अध्याय 9 वचन, ध्यान से सुने परमेश्वर क्या कह रहा है। उस तिहाई को मैं आग में डालकर, सब लोग कहें आग में डालकर, परमेश्वर कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से अपनी योजना के मुताबिक हमें आग में डालेगा, सताव में डालेगा, दुखों में डालेगा, परिस्थितियों में परमेश्वर आपको और मुझे डालेगा। पर क्यों? वचन कहता है जकरिया उसका 13 अध्याय 9 वचन, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वो मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर हमें ये याद दिलाना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है कि असल में दुख का हमारी जिंदगी में रोल क्या है, योजना क्या है। वो इसलिए है ताकि जब दुख आएंगे, जब हम वो आग में जब हम तपाए जाएंगे तो हमारे अंदर की अशुद्धियां निकलेंगी। इस साल का हमारा थीम क्या है? इस साल का हमारा थीम क्या है? और वो यही है हमारा थीम कि हम परमेश्वर के नजदीक आए तो वो भी हमारे नजदीक आएगा। तो मेरे नजदीक आओ और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। ये साल यही तो हमारा थीम है इस साल का कि हम परमेश्वर के नजदीक आए, वो हमारे नजदीक आएगा। सबसे ज्यादा नजदीक हम कब आते हैं प्रभु के? जब हमारी जिंदगी में दुख, परेशानियां, मुश्किलें आती हैं, तब हमें याद आता है कि अब हम कोई तो और नहीं है, किसी और के पास नहीं जाना। वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मेरी सुनेगा, वो मुझे उत्तर देगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें बताएगा जिन्हें मैं नहीं जानता। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 वचन। उस समय में हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं। दाऊद राजा था, बहुत बड़ा राजा था, पूरी सेना है उसके पास, सब कुछ है, पर दाऊद को यह पता था कि जब उसको दुख है, मुश्किल है, तो उसको कहां दौड़ के आना है। वो अपने निजी दुखों के लिए परमेश्वर के चरणों में आके बैठ जाता और घंटों प्रभु से बात करता था। और जब वो उठता था तो उसकी जिंदगी में एक शांति होती थी। हर युद्ध में, हर बात में, हर प्रार्थना में परमेश्वर ने दाऊद को जय नहीं दी। हर बात में परमेश्वर ने, पौलुस की हर बात को नहीं परमेश्वर ने हाँ करी। पौलुस तो बल्कि खुद कह रहा है कि मैं वहां जाना चाहता था पर मैं नहीं जा पाया। कई चीजें हैं मेरे प्रियो जो आपके और मेरी जिंदगी में होंगी, जो परमेश्वर चाहेगा कि थोड़े दिन हम उससे जूझ के निकले। जब हम उससे जूझ के निकलेंगे तब हमारा असली चरित्र जो है वो निकल के आएगा। अगर आपको किसी को असलियत में देखना है ना कि वो असली में कैसा है, तो उसको क्रोधित करें, उसके ऊपर मुसीबत डाल दें, उसके ऊपर चैलेंज डाल दें, आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। जब हमें बहुत आशीष मिल जाती है तो हमारी असली इच्छाएं प्रकट होती हैं। लेकिन जब पैसा नहीं है तो फिर हम तो बहुत ज्यादा इधर उधर अय्याशी में जिंदगी नहीं बिताएंगे क्योंकि मौका ही नहीं है। जब हमें बहुत सारा पैसा मिल जाता है तब हमारी असली इच्छाएं प्रकट होती हैं कि असल में हम किन चीजों की इच्छाएं रखते थे।
जिस व्यक्ति के अंदर उदारता की जिंदगी है, तो जब उसको ज्यादा मिल जाएगा तो दूसरों की ज्यादा मदद करना चाहेगा। जिस व्यक्ति के लिए उसको गाड़ियों का शौक है, तो उसके पास अपनी गाड़ी तो है पर उसको गाड़ियों का शौक है, तो उसके पास ज्यादा धन आ जाएगा तो और 2-4 गाड़ियां खरीद लेगा। ऐसा ही होता है ना, जब धन आएगा, आशीष आएगी, तब आपकी असली इच्छाएं पता लगेगी, आप परमेश्वर में कितने हैं। मैंने वो उदाहरण दिया था ना, वो जो व्यक्ति समुद्र में डूबने वाला था, उसको समुद्र तक नजर नहीं आ रहा था, उसने कहा प्रभु मुझे बचा ले, मेरा जो कुछ है मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो प्रभु से कह रहा है। थोड़ी दूर उसको दूर एक पेड़ नजर आने लगे, उसने कहा प्रभु बचा ले मैं आधा दे दूंगा। फिर और जब नजदीक पहुंचा तो प्रभु मैं तुझे 25% दे दूंगा। फिर जब वो वहां पे पहुंच गया, किनारे पे जब वो पहुंच गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बचा लिया, अब मैं तुझे 10वांश ईमानदारी से दिया करूंगा। वो जब हमें जो चाहिए वो मिल रहा है तो उससे हमें हमारा असली इच्छाएं पता लगती हैं। पर जब आप किसी के ऊपर दुख डालते हैं तब चरित्र बनता है। देखिए मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 3 से 5 वचन, ध्यान से सुने। रोमियो 5 अध्याय 3 से 5 वचन क्या कहता है? केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्या करें? क्लेश में घमंड करें। ये कैसे हो सकता है? एक मुसीबत पड़ गई, एक दुख आ गया, एक क्लेश आ गया, एक चुनौती आ गई, उसमें घमंड कैसे करें और क्यों करें? सुने, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर। देखिए क्यों करना है क्लेशों में घमंड, दुखों में क्यों हमें घमंड करना है, गर्व करना है? आप वचन बता रहे हैं क्यों करना है। क्योंकि यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज क्या है? तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा, सब उथल पुथल हो रहा है, पर आप स्थिर हैं। धीरज, वो क्लेश में जब आप प्रभु के साथ बने रहते हैं तो आपकी जिंदगी में धीरज आता है। आप तो इधर उधर ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसके पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं इसको बुला लूं। जब आप क्लेश में पड़ेंगे तो वो क्लेश आपको धीरज सिखा देगा, पर वो सबके लिए नहीं होगा, ये उनके लिए है जो प्रभु के लोग हैं। ठीक है, जो क्लेश में जाते हैं वो उनकी जिंदगी में धीरज आ जाता है। हमने बहुत सारे दुख और चुनौतियां देख ली हमारी कलीसिया पर भी, तो आज हमारी कलीसिया के लिए अगर कोई चुनौती आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, तो मुझे उसमें डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्लेश ने मेरे लिए धीरज उत्पन्न किया। आगे सुने, क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना। खरा मतलब साफ हो जाना। वही बात जो जकरिया को नबी को प्रभु ने कही थी, वही बात यहां पर दोहराई जा रही है कि क्लेशों के द्वारा हम खरे निकलते हैं, दुखों में हम लोग साफ हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर दुख दे रहा है, क्योंकि वो नाटक नहीं कर रहा। नीति वचन उसका 17 अध्याय 3 वचन कहता है कि जैसे सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही परमेश्वर हृदय को जांचता है। सोने को भट्टी में तपा के साफ किया जाता है, इसी तरह परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है दुखों के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा, क्योंकि वो हमारे हृदय को देखना चाहता है, हमारे होठों को नहीं, हमारी बातों को नहीं। सच में आप और मैं कैसे हैं, वो दिल को जांचना चाहता है, वहां पे खरे होने की बात है। तो क्लेशों से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। ये जो दुख और क्लेश है मेरे प्रियो, वो इसलिए है ताकि आप और मैं धीरज सीख जाएं, और धीरज रखने वाला व्यक्ति ही खरा बनेगा। और जो खरा बनता है, जो खरा हो जाता है, जो साफ हो जाता है, जब आप सोना पहनते हैं तो वो जब सुनार के पास आता है उसमें बड़ी गंदगियां होती हैं। तो अगर आप देखें, मैं जब बहुत छोटा था तो हम जिस इलाके में रहते थे वहां गली में से जाके एक गली आती थी जहां पे बहुत सारे सुनार थे, सोने का काम करने वाले थे। तो वहां पर एक ऐसी छोटी सी कटोरी होती थी, उसके नीचे आग जलती रहती थी और उसमें वो कुछ डालते थे। मुझे कभी समझ में नहीं आया क्या था, हम सिर्फ चलते चलते देखते थे। बाद में मैंने पूछा किसी से, तो फिर मुझे बताया गया कि वो सोने को उसमें आग में तपाकर उसकी जो गंदगी है वो सारी अलग करते हैं, तब जाकर वो सोना साफ होता है, तब वो जाकर आभूषण बनता है। प्रभु जब हमें दुख दे रहा है तो वो इसलिए नहीं कि हमसे बैर करता है, वो इसलिए दुख दे रहा है कि वो हमसे प्यार करता है। वो हमें सोने की तरह समझता है, वो हमें पवित्र करना चाहता है, वो हमें ऐसा खरा बनाना चाहता है, क्योंकि हम
इस पृथ्वी पे परमेश्वर के राजदूत हैं और वो चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं। क्यों? एक और कारण कि दुख हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय 2 से 4 वचन, और वहां पर क्या लिखा है? याकूब 1 अध्याय 2 वचन से 4 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। वचन कह रहा है, पहले रोमियो में क्या लिखा है कि क्लेशों में घमंड करो। क्लेश आ गया, ओ बड़े गर्व की बात है, क्लेश आ गया। क्यों? क्योंकि अब मैं खरा होने जा रहा हूं, प्रभु ने मुझे क्लेश दिया है, दुख दिया है, तो मेरे खरे होने का समय आ गया। अब यहां पर कह रहे हैं, जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब पौलुस याकूब यहां पर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है याकूब के द्वारा, कि उसको बड़े आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज जब अपना पूरा काम कर चुके, उसको अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। इसीलिए आज के प्रचार का शीर्षक क्या है? दुखों की सुंदरता, दुखों का आनंद, द जॉय ऑफ सफरिंग। ये जो दुख है, ये जो चुनौतियां हैं, ये याद रखिए मेरे प्रियो कि आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी और मेरी बढ़ोतरी के लिए। बिना दुखों के कोई ग्रोथ नहीं है। हो सकता है ये प्रचार सुनने के बाद कई लोगों को लगे हमें ये प्रचार तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें नहीं सुनना, हम दूसरा पास्टर ढूंढेंगे। हैं ऐसे कुछ लोग, मुझे पता है ऐसे कुछ लोग जो तुरंत अरे ये वाला प्रचार तो नहीं सुनने के लिए हम चर्च में आते हैं ना, हमें तो वो वाला प्रचार चाहिए कि बस कुछ भी समस्या हो जाए चिंता नहीं करें, जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। वो बाइबल कोई और है। फिर मैंने जो भी वचन पढ़े हैं परमेश्वर के वचन में से बताए, ये प्रभु कह रहा है मेरे प्रेम कि जिनसे वो प्यार करता है उनको वो डांटता है, उनको वो तराशता है, उनको वो बनाता है, सोने में तपाता है, धीरज उत्पन्न होता है, ताकि जब धीरज अपना काम कर चुके तो हम सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, फिर कोई घटी ना हो। हालेलुया। पहली चीज कि दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर मसीह की जिंदगी के लिए एक हिस्सा है। दूसरा, दुख हमें मजबूत करने के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, और जब हम उसमें धीरज सीख जाएंगे तो वही दुख, वही चुनौतियां, वही मुश्किलें हमारे लिए एक गवाही बन जाएंगी। तीसरा कारण दुखों का यह है कि वो हमारे लिए बड़ी गवाही बने। अब मैं पहले ही बता दूं कि हर दुख हर बार गवाही नहीं बनेगा। कई बार हमने अपने परिवार में अपने प्रियजनों को खोया है, मैंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। नहीं चाहता था खोना, प्रार्थना करें, नहीं बचा। मैंने कई लोग ऐसे हैं जिनको देखा कि उन्होंने प्रार्थना करी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए जब गया, तो वहां पर एक टीचर थे, उनके लिए सब लोगों ने बहुत प्रार्थना करी, परंतु वो नहीं बचे, मर गए। तो अब इसमें गवाही कहां है? मेरे को हर बार गवाही का मतलब ये नहीं है कि जो हमने मांगा वो मिल गया, पर उस बात में गवाही हमें थोड़े समय बाद समझ में आई कि उस दुख की परिस्थिति में, उस दौरान में भी जब परमेश्वर ने देखा जाए तो उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, उनको चंगा नहीं किया और वो मर गए, पर उस दौरान में भी उन लोगों ने वो धीरज सीख लिया, प्रभु पे विश्वास करना सीख लिया, और अय्यूब के समान, जैसा अय्यूब ने अपनी पत्नी को कहा था कि प्रभु ने से क्या हम सिर्फ अच्छी चीजों की उम्मीद करें, आनंद की उम्मीद करें, आशीषों की उम्मीद करें और दुख की उम्मीद ना करें, जब वो दुख है तो ग्रहण ना करें। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये और भी बड़ी गवाही है कि जब जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करें प्रभु ने वो नहीं दी, पर फिर भी आपका विश्वास और मजबूत हो गया, ये है असल गवाही। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में क्या हुआ था? उनको आग में डाल दिया गया। दानियल उसका 3 अध्याय, दानियल की, बल्कि पूरी दानियल की पुस्तक को यदि आप देखें तो बार बार एक ही बात उसमें रिपीट होगी, बार बार की दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, और क्योंकि वो चल रहे हैं ईमानदारी से, उनके लिए दुख और बढ़ रहे हैं, चुनौतियां और बढ़ रही हैं। इतनी चुनौतियां कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया।
पर यदि वो दुख उनकी जिंदगी में ना आते, यदि शद्रक मेशक और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर नामक राजा ने, इतिहास में वो राजा है, ये ऐतिहासिक बातें हैं, ये कहानियां नहीं है ऐसी हवा में उड़ती हुई, ये हुआ है। लाल सागर के 2 भाग हुए हैं। वो चुनौती जब आ गई कि लाल समुद्र आ गया, अब कैसे निकलेंगे, तब परमेश्वर ने वो लाल समुद्र को 2 भाग किया। ये चीजें हुई हैं। अब जब ये चुनौती आ गई, मुश्किल आ गई, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने दानियल 3 अध्याय 18 वचन में कि यदि परमेश्वर ना भी बचाए तो भी हम तो उसी की आराधना करेंगे, तेरी आराधना नहीं करेंगे। वो है असली परमेश्वर के साथ रिश्ता, वो है असली जिंदगी। जब उन्होंने वो निर्णय लिया कि हम तो प्रभु के साथ ही चलेंगे, चाहे प्रभु ने आशीष दी, चाहे अब प्रभु के लिए हमें मरना भी क्यों ना पड़े, तो भी हम प्रभु की सेवा करेंगे। उनको आग में डाल दिया गया, पर वो जले नहीं। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, पर दानियल खाया नहीं गया। मेरे प्रियो, ये याद रखें कि हम जो मसीह के लोग हैं, हमारे लिए प्रभु ने कभी वायदा ये नहीं किया है कि तू कभी भी घोर अंधकार से भरी हुई घाटी में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं वायदा किया। पर परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। ये चीज निश्चित है कि प्रभु हमारी हानि करने की इच्छा कभी नहीं रखता। ये बात आप क्लियर समझ लें। अगर प्रभु दुख दे रहा है तो वो हानि के लिए नहीं, परंतु इसलिए दे रहा है ताकि अंत में हमारी आशा पूर्ण हो। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है, जो योजनाएं मैं तेरे विषय में बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरी हानि की नहीं भलाई ही की है, पर अंत में तेरी आशा पूर्ण करूंगा। हालेलुया। प्रिय प्रियो, ये मुश्किल दिन है, ये मुश्किल समय है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, नौकरियां, कामकाज, कारोबार, मसीह जीवन जीने में सताव, परिवार के सताव, परिवार से दुख, धन के दुख, बहुत सारी चुनौतियां हैं। पर आज परमेश्वर चाहता है आपसे बात करना और कहना कि सुनो, ये दुख भी मेरी तरफ से ही है। इसलिए दिए हैं ताकि तुम और मजबूत हो जाओ, ताकि पता लगे कि तुम इस परीक्षा में कितना सीख चुके हो। अब तक तुमने कितना सीखा है। देखिए, जिन लोगों ने प्रभु के वचन से प्रेम करना सीख लिया ना, उनके लिए संडे बहुत अलग होता है। वो संडे को सब कुछ छोड़ के बस इंतजार में बैठ गए कि अब हमें सर्विस शुरू होगी, 10 बजे वचन सुनना है, और तैयार बैठते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है। इसलिए वो पास हो जाएंगे। इस लॉकडाउन के समय में जब कलीसिया खुलेगी, तब अचानक से कई लोग निकल के आएंगे जिनको पूरे लॉकडाउन में मैंने नहीं देखा या सुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत बहुत बड़ी जिंदगी है। उसमें चर्च भी एक छोटा सा हिस्सा है, प्रभु का वचन भी हमारा संडे का एक हिस्सा है, एक काम है जो हमें करना है। वो लोग फेल है। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं कि संडे का दिन आपने पवित्र नहीं रखा है, कि आपने समय नहीं निकाला है कि हाँ, मुझे इस दिन प्रभु की सेवा को, प्रभु की वचन की सेवा को ग्रहण करना है, आराधना में बैठना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, ताकि मैं सारी इधर-उधर की चीजें छोड़ के 10 बजे अगर सर्विस है तो मुझे कहा गया है कलीसिया के द्वारा कि मुझे तैयार होके एकदम रेडी बैठना है कि मैं वचन को सीख सकूं। वो लोग इन दुख की परिस्थिति में, कलीसिया से दूरी के समय में धीरज सीख गए और मजबूत हो गए। पर वो लोग जो इस दौरान में, क्योंकि मुश्किलों में ही असली चरित्र दुखों में निकल के आता है, कि जब आप दूर हैं, आपको मौका मिला, फिर आपने कहा छोड़ो बाइबल क्या पढ़नी। कुछ लोगों ने पूरे लॉकडाउन में बाइबल नहीं पढ़ी, क्योंकि उनके लिए बाइबल, उनको पता ही नहीं बाइबल कहाँ है। उनके लिए तो जब संडे को चर्च में आते थे तो पास्टर जी बोल देते थे, सुन लेते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जब मार्च महीने में आप चर्च में आए थे, और अब जब सितंबर या अक्टूबर में जब भी कलीसिया खुलेगी तो जब आप चर्च में आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के बाद प्रभु में और मजबूत हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु से बहुत दूर हो गए, क्योंकि वो दुख के मकसद को नहीं समझ पाए। उनको दुख दिखा तो वो तुरंत से दौड़ गए कोई और इलाज ढूंढने के लिए। पर याद रखें, दुख हर मसीह की जिंदगी का एक हिस्सा है। दुख हमारी बढ़ोतरी के लिए है,
और दुख के द्वारा गवाही उत्पन्न होगी। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन, और इसके साथ हम खत्म करेंगे। क्योंकि तमाम बातों में परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करता है उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं और उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं, घबराएं नहीं, चिंता ना करें। शैतान कितनी ही बड़ी चुनौतियां क्यों ना लेके आ जाए, वो जो मर्जी कर ले आपकी जिंदगी में, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी आपके और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि यही प्रभु की योजना है हमारी जिंदगी में दुख को अलाउ करने के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे मसीह परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद दुखों के लिए, धन्यवाद क्लेशों के लिए, परीक्षाओं के लिए, चुनौतियों के लिए, मुश्किलों के लिए। आपका धन्यवाद परमेश्वर। विनती करता हूं प्रभु, हम सीख जाएं कि मसीह जिंदगी सकरे मार्ग पे चलने की जिंदगी है, चौड़े मार्ग पे नहीं। चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेके जाता है और बहुत उसमें चलते हैं, परंतु कठिन और सकरा और मुश्किल वो मार्ग है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है और हमें उस पे चलना है। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारी कलीसिया के लोगों को, सब कलीसियाओं के लोगों को प्रभु आप ऐसा बनाएं कि हम सही वचन को सीखें। हम लालची लोग ना बने, बरकतों के पीछे, आशीषों के पीछे, धन के पीछे दौड़ने वाले नहीं, पर आपके वचन के पीछे दौड़ने वाले हो, आपके पीछे दौड़ने वाले हो। ऐसी बरकतें प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, अपने लिए प्रभु। हमारी चुनौतियां, हमारी मुश्किलें, सताव, क्लेश, सब बातें प्रभु आप जानते हैं और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम घमंड करते हैं, रोमियो 5 अध्याय उसके 3 वचन के अनुसार हम क्लेशों में घमंड करते हैं, और याकूब 1 अध्याय उसके 3 वचन के अनुसार परीक्षाओं में आनंद मनाते हैं। क्योंकि इन दोनों चीजों से आप हमारे लिए धीरज को उत्पन्न कर रहे हैं, और जब धीरज अपना कार्य पूर्ण कर लेगा तो हम सिद्ध हो जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमारे बारे में आप इतना सोचते हैं कि सब कुछ जो हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए वो आपने इंतजाम किया है। हमें शरीर दिया, हम कमा के खा सकते हैं, पर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हृदय से, हमारी आत्मा प्राण से प्रेम करते हैं। आप हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, आप हमें तैयार करना चाहते हैं इस्तेमाल करने के लिए, अपनी महिमा के लिए। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमें और मजबूत करें, और खराई से प्रभु जी आप हमें और अच्छे से खरा बनाएं प्रभु, और शुद्ध करें परमेश्वर। कोई घटी हमें ना होने पाए प्रभु, ऐसा हमें बनाएं। हम अपने आप को आपके सामने प्रभु समर्पित करते हैं। आप नियंत्रण लें, आप चलाएं, सारी महिमा हमारी जिंदगी के हर एक सांस आपके लिए है प्रभु जी। आप इस्तेमाल करें, आपको महिमा मिले, जैसा चाहे आप ऐसा करें। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इन दुखों के समय में भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन हम सबों के साथ बने रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष